जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग न्यूज़ पे। देखिए हम लोग राकेश सर का बुक जो है 7300 प्लस उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। अभी तक हम लोग टोटल 56 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करते हैं। आप लोग सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए 57 नंबर है। ए तथा बी ने क्रमशः ₹3000 और 3200 एक ही ब्याज दर पर 201/2 वर्ष के लिए कर्ज लिए। यदि बी ने ए से 40 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर आपको बताना है। तो देखिए ए ने लिया 3000, ए ने लिया 3000 रुपये, ठीक है, और बी ने लिया 3200 रुपये। अब देखिए जब बी ज़्यादा लिया है तो बी ज़्यादा ब्याज भी देगा, 40 रुपये ज़्यादा दिए। ज़्यादा कितना लिया यहाँ देखिए आप 3000 3200 यानी कि 200 रुपया ज़्यादा लिया, और ब्याज ज़्यादा कितना दिया 40 रुपया ज़्यादा ब्याज दिया। ऐसा ही प्रिंसिपल आप कितना लीजिए 200, जितना ज़्यादा दिया 200 इंटू रेट तो बताना है हमको। टाइम की जगह देखिए दिया है 2 सही 1/2 वर्ष, 2 सही 1/2 यानी कि 2 दूने 4 1 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष तो 5 अब बटे में 2, फार्मूला का 100 बटे में 2। तो देखिए 1 गुना 100 गुना 200, 200 ही कट गया, 200 भी कट गया। अब 5 से इसको कटाइए 8, यानी कि रेट के बराबर क्या निकल गया आपका 8%। यानी यही हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 57 का ऑप्शन नंबर बी यही हो गया आपका आंसर आया। क्या आपको समझ आया होगा। अब चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष दर बताना। देखिए धनराशि उस राशि का यानी प्रिंसिपल है आपका 25, प्रिंसिपल इससे पता चल रहा है 25, 8/25 दिया है, और ऐसा कितना दिया गया 8। अब देखिए बोल रहा है कि यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रति संख्या दर जितना भी है उससे आधा है, यानी कि मान लीजिए अगर हम रेट लेके चलते हैं आर तो टाइम क्या हो जाएगा इसका आधा। क्वेश्चन ही बोल रहा है संख्यात्मक रूप से आधा यानी कि r/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए SI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा SI बराबर PRT/100 यानी कि SI बराबर 8, प्रिंसिपल यानी कि 25, R यानी कि रेट के जगह पे R है, R टाइम के जगह पे क्या है r/2 तो R, अब बटे में फार्मूला का पहले 100 और फिर टाइम का बटे में 2। तो अब देखिए 25 से इसको कटा दीजिए, 25 गुना 4 हो गया कितना 100। अब देखिए इधर क्या आ गया 4 गुना 2 8, 8 गुना 8 यानी 64। अब बराबर इधर क्या बचा R गुना R स्क्वायर यानी कि स्क्वायर इधर लेंगे तो इसलिए R के बराबर क्या आ जाएगा 8, यानी कि रेट के बराबर 8%। तो देखिए 58 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा सही, यानी कि आर के बराबर क्या निकलेगा 8%। आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 59। देखिए 59 नंबर बोल रहा है ₹7,930 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ABC को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों को मिश्र धन बराबर मिले तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था। चलिए 7,903 देखिए ABC वर्षों की संख्या 2, 3, 4। अब देखिए कितना 5%, सबको मिल रहा है 5%। तो चलिए इसको सॉल्व कर देखिए 5% यानी कि गुना 5 यानी कि गुना 5। तो देखिए क्या होगा 5 गुना 2 यानी कि 10, ये हो गया 15 और ये क्या हो गया आपका 20। अब देखिए अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में एक जगह बोले यदि समय पूरा होने पर तीनों को मिश्र धन बराबर मिले। देखिए तीनों को मिश्र धन बराबर मिले, ये जो आपका निकला 10, 15, 20 ये निकला मेरा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इसको बोलेंगे सिर्फ SI। लेकिन अब क्या बोला मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल भी ऐड और सिंपल इंटरेस्ट भी है। मिश्र धन ये नहीं होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट तो मेरा ई है। अब प्रिंसिपल अगर हमको पताना है तो क्या होता है कोई भी नंबर अपने आप का 100% प्रिंसिपल होता है, तो 100 सब में 100 प्लस कर दीजिए यानी कि 100 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट। देखिए 100 110 100 जोड़ेंगे इसमें 100 इसमें यानी कि 115 100 इसमें 120। अब ये क्या हो गया मेरा ये हो गया अमाउंट यानी कि मिश्र धन। आपको समझ आया होगा कैसे। देखिए ये निकला मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब बोल रहा है कि मिश्र धन बराबर मिले तो मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो पता है हमको 10, 15, 20, अब प्रिंसिपल पता नहीं था तो हम सब में 100 जोड़ दिए। हम मान लीजिए 100 ही मेरा प्रिंसिपल है, सब में 100 जोड़ दिए तो ये हो गया आपका क्या अमाउंट। अब देखिए कटेगा 22, 23 और 24। तो अब देखिए 22:23:24। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं ए का भाग, बी का भाग और सी का भाग। अब आपको पूछा है तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर था 59 यानी कि आपको पूछा है तो ए ने कितना रुपए का ऋण लिया। तो देखिए बोल रहा है कि बराबर मिल रहा है तो सबको इक्वल,
अनुपात नंबर की इक्वल, सब है क्या मेरा इक्वल। तो इसको क्या करेंगे इक्वल यानी कि एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे आप डायरेक्ट कैसे निकाल, देखिए ए का लेना है तो बी और सी को गुना कर दीजिए, यानी कि 72 गुना 24 गुना 3 72, क्या हो गया 2, अब बच गया 7 और 24 48 यानी 552। ए का वैल्यू कितना 552। अब अगर आप एलसीएम भी लीजिएगा तो यही आएगा। अब देखिए बी का निकालना है तो ए गुना सी कर देंगे, यानी कि 22 गुना 4 88, 88 का 8 बाकी 8, 22 गुना 2 44, 44 8 52। ये निकल गया बी का हिस्सा। देखिए ए का हिस्सा निकला, ये निकला बी का हिस्सा। अब सी का निकालना, सी का निकालना तो क्या करेंगे ए गुना बी, यानी कि 22 गुना 3 66, बच गया 6, 22 गुनी 44, 44 6 50। अब देखिए कटेगा तो कटा दीजिए, 2 से 2 7 6 यानी कि 276 ही हो गया। इसको कटाइए 2 से 2 6 4 264, इसको घटाइए तो 2 और फिर देखिए 5 3 यानी कि 253। अब देखिए अब क्या पूछा आपको, तो ए का आपको भाग बताना। आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार कोई परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए, चाहे तो फिर से बता देंगे अगर समझ नहीं आया तो। चलिए अब आगे चलते हैं कि ए का हिस्सा पूछा है। तो देखिए सबको पहले जोड़ दीजिए, 6 3 7 6 13 यानी कि हो गया 3, फिर देखिए बच गया 1 5 1 6 6 6 12 12 7 19, बच गया 1 2 1 3 3 2 5 5 2 7 यानी कि 793। अब देखिए पहले ही क्वेश्चन में दिया था कि 7930 की राशि 3 भाग में, तो देखिए 7930 था, इसको तीनों में बांटेंगे, तीनों का वैल्यू कितना, तीनों को जोड़ने के बाद मेरा कितना निकला 793। तो 793 और गुना में ए का पूछा है आपको, ए का 276 276। देखिए 793 793 10 बज गया तो 76 पे 276 पे 10 27 60 रुपये, यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का कितना हिस्सा है 2760 रुपया। आपको समझ आया होगा। अगर कहीं भी कोई परेशानी हो रहा तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से समझा देंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, वह मूल राशि बताए जिस पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। देखिए प्रतिदिन 1 रुपये, एक दिन का 1 रुपया तो 1 साल का 365 रुपया, और ब्याज आपको दिया गया है, मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। तो देखिए प्रिंसिपल पूछा है तो SI के बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं PRT बटे में 100। अब देखिए SI एक दिन का 1 रुपया 365 दिन, 1 साल का 365 रुपया। प्रिंसिपल पता नहीं है, टाइम रेट कितना दिया आपका, रेट 5% और टाइम में 1 साल बटे में 100। अब देखिए इसको कटाइए तो क्या हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा टोटल, तो प्रिंसिपल के बराबर इसलिए आपका प्रिंसिपल के बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको 20 से गुना कर दीजिए। देखिए 0 5 दूनी 10 12 1 13 और 3 दूनी 6 1 7 यानी कि 7300 रुपया। ये हो गया आपका प्रिंसिपल यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो गया आपका आंसर। आया आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।